प्यार की कुर्बानी, दुश्मन का असली चेहरा। गांव में बेचैनी और नई साजिश। अंजना के बलिदान के बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन ये शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। मंदिर के पास फिर से रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। रात के समय मंदिर के द्वार पर अजीब से चिन्ह उभर आते और सुबह होते होते गायब हो जाते। गांव में बच्चे बुरी तरह डरने लगे। मुखिया, आदित्य, हम जानते हैं कि तुमने हमेशा हमारी रक्षा की है, लेकिन ये सब खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्या ये मणि ही हमारे कष्टों का कारण है? आदित्य, गंभीर स्वर में, मुखिया जी, ये केवल मणि के कारण नहीं हो रहा। ये दुश्मन की चाल है। वो चाहता है कि हम टूट जाएं और मणि को उसके हवाले कर दें। संजना ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। संजना, हमें सब्र रखना होगा। ये समय एकजुट होने का है। दिग्विजय का नया खेल। रात के समय आदित्य को मंदिर के गर्भगृह में एक आवाज सुनाई दी। आवाज, आदित्य, तुमने अंजना को खो दिया। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी भी खोना चाहते हो? आदित्य, गुस्से में, दिग्विजय, सामने आकर बात करो। छिपकर वार करना तुम्हारी कायरता को दिखाता है। अचानक दिग्विजय गर्भगृह में प्रकट हुआ। दिग्विजय, आदित्य, अब ये खेल और लंबा नहीं चलेगा। ये मणि मेरी है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। दिग्विजय का असली मकसद। आदित्य ने दिग्विजय से सच्चाई जाननी चाहिए। आदित्य, दिग्विजय, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हमें बताओ, शायद हम इसे सुलझा सकें। दिग्विजय, हंसते हुए, तुम सुलझा सकते हो? ये केवल मेरे अधिकार की बात नहीं है। आदित्य, ये मणि केवल शक्ति नहीं है, ये मेरी मां की आखिरी उम्मीद थी और तुमने इसे मुझसे छीन लिया। संजना ने बीच में हस्तक्षेप किया। संजना, दिग्विजय, अगर तुम्हारा मकसद सही है तो तुम इस मणि का उपयोग गलत तरीके से क्यों करना चाहते हो? दिग्विजय, गुस्से में, मेरा मकसद सही या गलत नहीं है, ये केवल मेरे अधिकार का सवाल है और इसे हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। दिग्विजय ने गांव वालों के बीच भ्रम फैलाने के लिए एक बड़ी चाल चली। उसने अपने जादुई शक्ति से कुछ गांव वालों को नियंत्रित कर लिया और उन्हें आदित्य के खिलाफ खड़ा कर दिया। मुखिया, आदित्य से, आदित्य, अगर दिग्विजय सच कह रहा है तो क्यों न मणि उसे सौंप दी जाए? इससे गांव की समस्याएं खत्म हो सकती है। आदित्य, दृढ़ता से, मुखिया जी, अगर मणि गलत हाथों में चली गई तो केवल ये गांव ही नहीं, पूरी दुनिया संकट में पड़ जाएगी। हमें सतर्क रहना होगा, मणि की शक्ति को समझना। आदित्य और संजना ने पुजारी से मणि के इतिहास के बारे में और जानकारी ली। पुजारी, आदित्य, ये मणि केवल एक शक्ति का स्रोत नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य छिपाए हुए है जो इसे संभालने वाले को अमरता और अपार शक्ति दे सकता है, लेकिन इसका गलत उपयोग विनाश ला सकता है। संजना, तो क्या दिग्विजय को भी ये सच्चाई पता है? पुजारी, हां, और इसी कारण वो इसे किसी भी हाल में पाना चाहता है। अंजना का संदेश। अचानक मंदिर में अंजना की आत्मा प्रकट हुई। अंजना, आदित्य, तुम्हारे पिता ने ये मणि दिग्विजय से इसलिए छिपाई थी क्योंकि वो जानता था कि इसका गलत इस्तेमाल केवल बर्बादी लाएगा। तुम्हें हर हाल में इसे सुरक्षित रखना होगा। दिग्विजय का अंतिम हमला। दिग्विजय ने गांव पर सीधा हमला कर दिया। उसने अपनी जादुई सेना को बुलाया और मंदिर को घेर लिया। दिग्विजय, आदित्य, अगर तुम मणि मुझे नहीं दोगे तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। आदित्य और गांव वालों ने मिलकर दिग्विजय की सेना का सामना किया। संजना और रवि ने आदित्य का साथ दिया। आदित्य, दिग्विजय, ये लड़ाई केवल मणि की नहीं है, ये अच्छाई और बुराई की है और अच्छाई हमेशा जीतती है। आखिरकार आदित्य ने मणि की शक्ति का सही इस्तेमाल करके दिग्विजय को पराजित किया। दिग्विजय, अंतिम शब्दों में, आदित्य, तुमने मुझे हराया, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा इस मणि के आसपास रहेगी। दिग्विजय के हारने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। मुखिया, आदित्य,
तुम्हारे साहस और बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये गांव तुम्हारा हमेशा ऋणी रहेगा। मणि की रक्षा करते हुए आदित्य ने महसूस किया कि खतरा अभी टला नहीं है। पुजारी आदित्य, ये मणि कई रहस्यों और शक्तियों को छिपाए हुए है। हमें इसके बारे में और जानना होगा ताकि हम भविष्य में आने वाले खतरों का सामना कर सकें। आदित्य, संजना और रवि अब एक नई यात्रा के लिए तैयार थे। क्या आदित्य और उसके साथी मणि के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? क्या वे आने वाले खतरों से बच पाएंगे? दिग्विजय की हार के बाद गांव में थोड़ी शांति जरूर लौटी थी, लेकिन ये शांति स्थायी नहीं थी। मंदिर के पास अब भी कुछ अनसुलझे संकेत दिख रहे थे। एक रात जब आदित्य मंदिर के पास ध्यान कर रहा था, तो मणि अचानक चमक उठी। उसकी रोशनी से एक नई आकृति प्रकट हुई। आकृति ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा, आदित्य, मणि ने तुम्हें चुना है, लेकिन ये केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं है। इस मणि की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने का समय आ गया है। इसके साथ जुड़े रहस्य अभी तक अनदेखे हैं। आदित्य, हैरान होकर तुम कौन हो और मणि से जुड़ा ऐसा कौन सा रहस्य है जो अभी तक हमने नहीं जाना? आकृति, मैं मणि का रक्षक हूं। ये मणि केवल शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने का साधन है। लेकिन इसे सक्रिय करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। आदित्य ने ये बात संजना और रवि को बताई। संजना, आदित्य, अगर ये मणि ब्रह्मांड के संतुलन से जुड़ी है, तो हमें इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। लेकिन ये परीक्षा कैसी होगी? रवि, चिंतित स्वर में, परीक्षा कैसी भी हो, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। लेकिन हमें गांव वालों को भी तैयार रखना होगा, क्योंकि अब जो भी होगा वो केवल हमारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए होगा। अगले दिन पुजारी ने आदित्य को मंदिर के तहखाने में बुलाया। पुजारी, आदित्य, इस मंदिर के नीचे एक गुप्त रास्ता है। यह रास्ता मणि के असली रहस्य और उसके इतिहास तक ले जाता है, लेकिन यह रास्ता खतरे से भरा हुआ है। केवल मणि का सच्चा रक्षक ही इसे पार कर सकता है। आदित्य, संजना और रवि ने गुप्त रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे गुप्त रास्ते में दाखिल हुए, चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। रास्ते के बीच में एक विशाल शिला पर लिखा था, सच्चाई और त्याग के बिना मणि का रहस्य उजागर नहीं हो सकता। संजना, ये हमारी परीक्षा की शुरुआत है। हमें इस शिला पर लिखे शब्दों का मतलब समझना होगा। आदित्य, सच्चाई और त्याग, शायद हमें कुछ बलिदान करना होगा। रास्ते में 3 मार्ग थे और प्रत्येक मार्ग पर एक बलिदान की मांग की गई थी। पहला मार्ग, अपनी सबसे प्यारी याद छोड़ो। दूसरा मार्ग, अपने किसी प्रियजन को त्यागने का वचन दो। तीसरा मार्ग, अपने जीवन का सबसे बड़ा डर सामना करो। आदित्य ने पहला मार्ग चुना। उसने अपनी मां के साथ बिताई सबसे प्यारी याद को मणि के सामने छोड़ दिया। जैसे ही उसने ये किया, पहला द्वार खुल गया। संजना और रवि ने दूसरे और तीसरे मार्ग का सामना किया। उन्होंने अपनी हिम्मत और त्याग से द्वार खोले। अंत में वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ में लिखा था, ये मणि केवल शक्ति नहीं, ये समय और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने वाली धुरी है। इसे केवल वो व्यक्ति संभाल सकता है जो अपने स्वार्थ से परे होकर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करे। संजना, तो इसका मतलब है कि मणि केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। आदित्य, हां, और इसी वजह से इतने दुश्मन इसे हासिल करना चाहते हैं। जैसे ही वे ग्रंथ पढ़ रहे थे, एक भयंकर आवाज कक्ष में गूंज उठी। आवाज, आदित्य, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मणि का रहस्य मेरे सामने उजागर हो चुका है। अब इसे बचा नहीं पाओगे। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि दिग्विजय के गुरु कालदूत की थी। कालदूत, हंसते हुए, आदित्य, तुमने मणि की रक्षा के लिए जितनी मेहनत की है, वो सब बेकार जाएगी। ये मणि अब मेरी होगी। आदित्य, संजना
और रवि ने कालदूत का सामना करने की ठानी। आदित्य, कालदूत, मणि को पाने के लिए तुम्हें हमें हराना होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। पुजारी ने उन्हें एक विशेष मंत्र दिया जो मणि की शक्ति को सक्रिय कर सकता था। पुजारी, आदित्य, इस मंत्र का इस्तेमाल केवल अंतिम समय में करना। ये मणि की पूरी शक्ति को जागृत कर सकता है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गांव पर फिर से अंधकार छा गया। कालदूत ने अपनी काली शक्तियों से गांव पर हमला कर दिया। मुखिया, आदित्य, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। आदित्य, संजना और रवि ने गांव वालों के साथ मिलकर कालदूत की सेना का सामना किया, लेकिन यह लड़ाई उनकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी। कर पाएगा? क्या कालदूत का अंत संभव है? जानने के लिए जुड़े रहें, क्योंकि ये लड़ाई अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानवता की आखिरी उम्मीद बन चुकी है। कालदूत के हमले के बाद गांव पर एक भारी अंधकार छा गया था। हर जगह डर और बेचैनी का माहौल था। गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए थे, जहां आदित्य, संजना और रवि अगली रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। मुखिया, घबराते हुए, आदित्य, ये कालदूत कौन है? उसकी ताकत इतनी भयानक क्यों है? पुजारी, गंभीर स्वर में, कालदूत कोई सामान्य दुश्मन नहीं है। वो अघोर और दिग्विजय दोनों का गुरु है। उसने हजारों सालों तक काले जादू का अभ्यास किया है। उसका मकसद मणि की पूरी शक्ति को अपने वश में करना है, ताकि वो पूरी सृष्टि पर राज कर सके। मणि अचानक चमकने लगी और एक गहरी, गूंजती हुई आवाज में बोली, आदित्य, कालदूत का सामना करना आसान नहीं होगा। वो केवल शक्ति से नहीं, बल्कि छल से भी हमला करेगा। याद रखना, मणि की शक्ति तुम्हारे अंदर की सच्चाई और त्याग से जुड़ी है। अगर तुमने लालच या डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो मणि तुम्हारा साथ छोड़ देगी। आदित्य, दृढ़ स्वर में, मैं हर हाल में मणि की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। उस रात कालदूत ने गांव के बाहरी हिस्से पर हमला किया, लेकिन यह केवल ध्यान भटकाने के लिए था। उसकी असली योजना मंदिर के भीतर जाकर मणि को चुराने की थी। कालदूत ने अपनी काली शक्तियों से गांव वालों को डराना शुरू किया। उसने एक भ्रम पैदा किया, जिससे गांव के लोग आदित्य पर शक करने लगे। गांव वाला एक, क्या पता आदित्य ही मणि का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा हो। गांव वाला दो, शायद हमें मणि कालदूत को दे देनी चाहिए, इससे हमारी जान बच जाएगी। संजना ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। संजना, आप सब समझ क्यों नहीं रहे? अगर मणि कालदूत के हाथ लग गई, तो न केवल हमारा गांव, बल्कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। रवि, गुस्से में, अगर तुम लोग डर गए, तो ये लड़ाई हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन याद रखना, इस हार की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। धीरे धीरे गांव वाले फिर से आदित्य और उसकी टीम के साथ खड़े हो गए। अगले दिन कालदूत ने मंदिर पर सीधा हमला कर दिया। उसकी काली शक्तियों ने मंदिर के चारों ओर का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। कालदूत हंसते हुए, आदित्य, तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये मणि मेरी होगी। आदित्य, तुम मणि तक पहुंचने से पहले मुझे हराना होगा। ये इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। आदित्य, संजना और रवि ने कालदूत का सामना किया। कालदूत की शक्तियां बहुत भयानक थी। उसने अपने काले जादू से आदित्य को भ्रम में डालने की कोशिश की। कालदूत, आदित्य, अगर तुमने मणि मुझे दे दी, तो मैं तुम्हारे परिवार को वापस जिंदा कर सकता हूं। सोचो, तुम्हारे माता पिता फिर से तुम्हारे साथ हो सकते हैं। आदित्य, आंखों में आंसू लिए, ये तुम्हारा छल है। मैं अपने परिवार की यादों का त्याग कर सकता हूं, लेकिन मणि को तुम्हारे हाथों में नहीं जाने दूंगा। आदित्य ने मणि को हाथ में लिया और पुजारी द्वारा सिखाया गया मंत्र पढ़ा। मणि की रोशनी तेज होती गई और उसकी ऊर्जा पूरे मंदिर में फैल गई। मणि ने कालदूत को पीछे धकेल दिया। मणि, आवाज में गरज कालदूत,
तुम्हारी ताकत का अंत अब करीब है। सच्चाई और त्याग के सामने तुम्हारी काली शक्तियां टिक नहीं सकती। आदित्य, संजना और रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कालदूत को हराया। मणि की शक्ति ने कालदूत को खत्म कर दिया और उसकी काली आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर दिया। लड़ाई के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। मुखिया, आदित्य, तुम्हारे साहस और बलिदान ने हमें बचा लिया। हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। संजना, ये केवल हमारी जीत नहीं, ये सच्चाई और त्याग की जीत है। मणि ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब मणि तुम्हारे संरक्षण में रहेगी। लेकिन याद रखना, इसे केवल मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। आदित्य, मैं इसे कभी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन आदित्य जानता था कि मणि की सुरक्षा एक अंतहीन जिम्मेदारी है। क्या यह वास्तव में अंत था, या मणि की ताकत के पीछे अब भी छिपे हैं कुछ और रहस्य? गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति भी कुछ अजीब सी लग रही थी। आदित्य, संजना और रवि इस बात को समझ गए थे कि मणि की रक्षा करना जितना कठिन था, उससे भी कठिन था इसके पीछे छिपे रहस्यों को समझना। एक रात जब आदित्य मंदिर में मणि की पूजा कर रहा था, तभी अचानक मणि की रोशनी मंद पड़ने लगी। मंदिर के फर्श पर एक सुनहरी रेखा उभर आई। जैसे ही आदित्य ने रेखा को छुआ, फर्श के बीचों बीच एक गुप्त द्वार खुल गया। संजना हैरानी से, ये क्या है आदित्य? हमने पहले तो इस द्वार के बारे में कभी नहीं सुना। पुजारी गंभीरता से, ये द्वार उस रहस्य की ओर इशारा करता है जिसे सदियों से छुपाया गया है। हो सकता है यहां तुम्हें मणि से जुड़ी और सच्चाई मिले। द्वार के अंदर जाने पर तीनों ने खुद को एक अद्भुत संसार में पाया। ये जगह एक विशाल गुफा जैसी थी, जिसमें दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे। चित्रों में एक योद्धा, एक नागराज और एक साधु की कहानी थी। रवि चित्रों की ओर इशारा करते हुए, ये देखो, ये योद्धा आदित्य की तरह दिखता है। क्या इसका मतलब है कि आदित्य इस कहानी का हिस्सा है? संजना, लेकिन ये साधु कौन है और नागराज यहां फिर से क्यों दिख रहा है? चित्रों के नीचे एक शिलालेख था, जिसे पढ़ने के लिए पुजारी को बुलाया गया। पुजारी पढ़ते हुए ये लिखा है कि मणि की असली शक्ति उसके रक्षक और उसके विनाशक दोनों को एक साथ खींचती है। रक्षक को अपनी सच्चाई और बलिदान से इसे सुरक्षित रखना होगा, जबकि विनाशक इसे नष्ट करके अराजकता फैलाना चाहता है। गुफा के अंत में एक बड़े पत्थर के स्तंभ पर एक ताबीज रखा हुआ था। जैसे ही आदित्य ने उस ताबीज को उठाया, गुफा में तेज गड़गड़ाहट होने लगी। तभी गुफा के बीचों बीच धुआं उठने लगा और एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। छाया गंभीर और डरावनी आवाज में, मैं महाशक्ति हूं। मणि और इस ताबीज को जोड़कर ही मेरी असली शक्ति वापस आ सकती है। आदित्य, अगर तुमने ये ताबीज मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारे गांव को तबाह कर दूंगा। आदित्य, दृढ़ता से, मैं तुम्हारे डराने से झुकने वाला नहीं हूं। मणि और ये ताबीज किसी के बुरे इरादों के लिए नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए है। महाशक्ति हंसते हुए, तो ठीक है, तुमने अपनी मौत को बुलावा दिया है। मैं तुम्हारे अंदर की हर कमजोरी का फायदा उठाऊंगा। गुफा से लौटने के बाद पुजारी ने ताबीज की शक्ति के बारे में बताया। पुजारी, ये ताबीज मणि की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं है। अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। संजना, तो हमें इसे मंदिर में ही सुरक्षित रखना होगा। पुजारी, सही कहा, लेकिन यह ताबीज महाशक्ति को कमजोर करने का एकमात्र तरीका भी हो सकता है। रात के समय महाशक्ति ने गांव पर हमला कर दिया। इस बार उसका हमला गांव के लोगों के मनोबल पर था। उसने हर व्यक्ति के डर और कमजोरी को जागृत कर दिया। महाशक्ति हवा में गूंजती आवाज में, तुम सब मुझे मणि और ताबीज सौंप दो, वरना तुम्हारे डर तुम्हें खत्म कर देंगे।
गांव वाले एक बार फिर डरने लगे। मुखिया, आदित्य, हमें नहीं लगता कि हम महाशक्ति का सामना कर सकते हैं। हमें मणि उसे दे देनी चाहिए। आदित्य, अगर हमने मणि और ताबीज को सौंप दिया तो हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। यही महाशक्ति की असली ताकत है। पुजारी ने आदित्य को बताया कि ताबीज और मणि को मिलाकर एक विशेष शक्ति उत्पन्न हो सकती है जिससे महाशक्ति को हराया जा सकता है। पुजारी, आदित्य, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। अगर तुमने ये शक्ति गलत तरीके से इस्तेमाल की तो तुम भी इसकी चपेट में आ सकते हो। आदित्य, अगर मेरी कुर्बानी से गांव और दुनिया बच सकती है तो मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं। आदित्य ने ताबीज और मणि को मिलाकर एक अद्भुत शक्ति को जागृत किया। महाशक्ति ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन मणि की रोशनी ने उसकी काली शक्तियों को कमजोर कर दिया। आदित्य, मणि को उठाते हुए ये मानवता की शक्ति है जो हर बुराई को खत्म कर सकती है। महाशक्ति, तुमने मुझे आज हराया है, लेकिन याद रखना, मैं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारे डर और कमजोरी में हमेशा जीवित रहूंगा। महाशक्ति की आत्मा गायब हो गई और गांव में फिर से शांति लौट आई। आदित्य, संजना और रवि ने मणि और ताबीज को मंदिर में सुरक्षित रखा। संजना, आदित्य, ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। आदित्य, ये हमारी नहीं, पूरे गांव की जीत है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अगला खतरा कभी भी आ सकता है। मंदिर के बाहर एक और छाया उभर रही थी। यह संकेत था कि मणि और ताबीज की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या यह सचमुच अंत है या एक नई शुरुआत का संकेत? गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। मणि और ताबीज को मंदिर में सुरक्षित रखा गया था, लेकिन आदित्य, संजना और रवि को इस बात का एहसास था कि यह शांति अस्थायी है। अगली चुनौती कब और कैसे आएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। संजना इन सब घटनाओं के बाद भी अंदर से बहुत बेचैन थी। मणि और ताबीज की सुरक्षा में उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उसे बार बार एक अजीब सपना आता। सपने में वो खुद को एक युद्ध के मैदान में देखती, जहां उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती। संजना, आदित्य से, आदित्य, मुझे लगता है कि मणि की सुरक्षा के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। आदित्य, संजना, तुमने पहले ही बहुत कुछ किया है, अब हमें एक साथ रहकर इस मणि की रक्षा करनी है। संजना, गंभीरता से, लेकिन यह सपना बार बार मुझे एक संकेत दे रहा है। शायद मेरी भूमिका यही खत्म होनी है। एक रात गांव में एक भयंकर तूफान आया। मंदिर के चारों ओर एक काला धुआं फैल गया और उसमें से एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। वो था अंधकार का योद्धा जो मणि और ताबीज को हासिल करने के लिए आया था। अंधकार का योद्धा, गरजते हुए, तुम लोगों ने महाशक्ति को हराया, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। मणि और ताबीज मुझे सौंप दो, वरना इस गांव को मिटा दूंगा। आदित्य, दृढ़ता से, तुम्हारे डराने से हम झुकने वाले नहीं हैं। ये मणि केवल मानवता की भलाई के लिए है। अंधकार का योद्धा, हंसते हुए, तो फिर अपनी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। पुजारी ने बताया कि अंधकार के योद्धा को हराने के लिए मणि की पूरी शक्ति को जागृत करना होगा, लेकिन ऐसा करना केवल एक इंसान की जान की कीमत पर संभव था। पुजारी, जो कोई भी ये बलिदान देगा वो मणि की शक्ति को अंधकार के योद्धा के खिलाफ उपयोग कर पाएगा, लेकिन ये बलिदान अंतिम होगा। संजना, आगे बढ़ते हुए, पंडित जी, ये बलिदान मैं दूंगी। आदित्य, चौंकते हुए, संजना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये लड़ाई हमारी है और हम इसे साथ मिलकर लड़ेंगे। संजना, आदित्य, ये मेरी किस्मत है। मैं मणि की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूं। अगर मेरी कुर्बानी से गांव और दुनिया बच सकती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अंधकार का योद्धा गांव पर हमला करने लगा। गांव वाले पूरी ताकत से उसका मुकाबला कर रहे थे,
लेकिन उसकी शक्ति के आगे वे कमजोर पड़ रहे थे। संजना ने मणि को उठाया और पुजारी द्वारा सिखाए गए मंत्र को पढ़ा। संजना, ये मणि केवल भलाई के लिए है, इसे बुराई की ताकतें छू भी नहीं सकती। जैसे ही संजना ने मंत्र पूरा किया, मणि से एक तेज रोशनी निकली जिसने अंधकार के योद्धा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। लेकिन इस शक्ति का प्रभाव संजना पर भी पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी। आदित्य ने संजना को अपनी बाहों में पकड़ा। आदित्य, रोते हुए, संजना, तुमने ऐसा क्यों किया? हम ये लड़ाई साथ में जीत सकते थे। संजना, मुस्कुराते हुए, आदित्य, ये मेरी किस्मत थी। मणि की रक्षा हमारी जिम्मेदारी थी और मैंने इसे पूरा किया। मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। संजना ने अपनी आखिरी सांस ली और गांव वाले उसकी इस कुर्बानी को देखकर स्तब्ध रह गए। संजना के बलिदान के बाद मणि की रोशनी और भी तेज हो गई। ये संकेत था कि उसकी शक्ति अब पूरी तरह जागृत हो चुकी है। मुखिया, संजना ने अपनी जान देकर हमें बचाया है। उनकी ये कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। पुजारी, संजना की आत्मा अब मणि का हिस्सा बन चुकी है। वो हमेशा हमारी रक्षा करेगी। आदित्य, संजना ने हमें दिखा दिया कि सच्चा प्यार और साहस किसे कहते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी विरासत को संभालें। मंदिर के पास एक और रहस्यमयी आवाज गूंजी। संजना ने अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन ये केवल शुरुआत है। असली युद्ध अभी बाकी है। आदित्य ने मणि की ओर देखा और मन ही मन संजना से वादा किया कि वो उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगा। गांव में सब कुछ शांत हो चुका था। नागराज के जाने के बाद मणि मंदिर के गर्भगृह में सुरक्षित थी, लेकिन ये शांति आदित्य और अंजना के लिए कुछ अधूरी सी थी। उनका प्यार, जो हर मुश्किल से गुजरा, अब अपनी अंतिम परीक्षा से गुजरने वाला था। मंदिर के बाहर अंजना आदित्य के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। अंजना, आदित्य, हमारा सफर यही खत्म होता है। मणि अब सुरक्षित है और गांव वाले अब चैन की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन हमारा प्यार शायद किस्मत में नहीं था। आदित्य, दर्द भरे स्वर में, अंजना, तुम मेरे साथ हर मुश्किल में खड़ी रही, लेकिन अगर हमारी कुर्बानी से गांव की भलाई हो सकती है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अंजना ने धीरे से आदित्य का हाथ पकड़ा। अंजना, हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। आदित्य, शायद हमारे लिए यही सच्चा प्यार है, अपनी खुशी से पहले दूसरों की भलाई देखना। अंजना ने मंदिर की सीढ़ियों की ओर देखा और आदित्य से कहा, अंजना, अब मुझे जाना होगा। ये मणि मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसे हमेशा के लिए एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां कोई इसे न छू सके। आदित्य, कंपित स्वर में, क्या मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगा? अंजना, नहीं। आदित्य, लेकिन तुम्हारी यादें मेरे साथ रहेंगी और मेरा प्यार तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा। अंजना ने मणि को उठाया और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां से एक तेज रोशनी निकली और अंजना गायब हो गई। आदित्य मंदिर के बाहर बैठा था। गांव वाले उसके पास आए और उसे गले से लगा लिया। मुखिया, आदित्य, तुमने अपनी हर चीज कुर्बान कर दी, लेकिन गांव को बचा लिया। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। आदित्य, ये मेरी नहीं, अंजना की कुर्बानी थी। उसका प्यार और बलिदान हमें हमेशा याद रहेगा। प्यार की कुर्बानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और बलिदान की मिसाल है। आदित्य और अंजना ने दिखा दिया कि सच्चा प्यार केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी बुक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं? कमेंट करें और हमें बताएं। प्यार का यह सफर यही खत्म होता है, लेकिन ऐसी और दिल को छूने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल कहानी बुक के साथ। क्या आप आदित्य और अंजना की यादगार कहानी से जुड़े हुए हैं? इस प्यार और कुर्बानी की मिसाल ने आपको कितना छुआ? जुड़े रहिए
और ऐसी ही अनोखी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।